हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम 18 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था। और आगे आने वाले बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो ये आपको पढ़कर जाने हैं। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, समय अधिक लगता है। तो इसी काम को आसान किया है करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आप आसानी से उन्हें पढ़ सकें। हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं सब इंक्लूड किए गए हैं, और जो इरेलीवेंट डेटा है उसको हटा दिया है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस हमने कंप्लीट पढ़ाई हुई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे IBPS PO, RRB PO, SBI PO, इवन RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चंस भी आप कर सकें। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही जो आपका कोर्स है इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्वेश्चन है, द ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव निम्न में से किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन है इंडिया, भूटान, म्यांमार या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the World AMR Awareness Week observed annually? विश्व AMR जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 18 to 24 नवंबर। देखिए, वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक ये 18 से 24 नवंबर के बीच मनाया जाता है। साल 2025 में वर्ल्ड AMR अवेयरनेस वीक का थीम है एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट अवर प्रेजेंट, सिक्योर अवर फ्यूचर। AMR की फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स ये ओवर द टाइम चेंज होते रहते हैं, और मेडिसिन्स जो आप ले रहे हैं उनको कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते। यानी कि जो आप मेडिसिन जिनके लिए ले रहे हैं, ठीक है, उनका कोई असर ही नहीं होता है। मतलब इस लेवल तक पहुंच चुका है वो, एक रेजिस्टेंस बना दिया है इन सब ने, जो भी वायरस, बैक्टीरिया है, ऐसा रेजिस्टेंस बना दिया है कि इन पर मेडिसिन का कोई असर ही नहीं होता है। तो वैसी बात है, फिर बॉडी को तकलीफ होनी स्वाभाविक है, और डिजीज और फैलती जाती है, और इलनेस काफ़ी बढ़ती जाती है, इवन डेथ तक पहुंच जाती है जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं तब ये इस सिचुएशन आ जाती है कि एंटीबायोटिक असर करना ही छोड़ देती है।
विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम? कौन सा राज्य संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। पंजाब पहला राज्य बन गया हमारे देश में जिसने अमेंडेड भारत नेट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है पूरे राज्य में। अब इससे हमारे देश की किसी भी लोकेशन से जो हमारा ये पंजाब है, ठीक है, और कहीं की भी लोकेशन मॉनिटर की जा सकती है लाइव। भारत नेट स्कीम का मकसद है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए जितने भी हमारे देश में ग्राम पंचायत हैं, हाउस होल्ड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फेस वाइज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा। What is India's long-term climate risk index ranking 1995 to 2024? भारत की दीर्घकालिक जलवायु जोखिम सूचकांक रैंकिंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 9th। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 से पब्लिश किया गया है ग्रीन वॉच द्वारा। कब? COP30 हुई है हाल ही में बेलेम ब्राजील में इसी दौरान। तो इसमें 6 इंडिकेटर्स पर कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया है जिसमें इकोनॉमिक लॉसेस भी हैं, फैटिलिटीज़ भी हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी शामिल हैं। तो ग्लोबली 8.32 लाख लाइव्स ये लॉस्ट हो गई हैं 1995 से 2024 के बीच में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के कारण, जिनमें से केवल भारत में ही 80,000 मौतें हुई हैं, लगभग 9.6% ऑफ ग्लोबल नंबर। अगर हम मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज की बात करें लॉन्ग टर्म रैंकिंग में, जो हमने यहाँ पर देखा था ना लॉन्ग टर्म 1995 टू 2024, तो अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है डोमिनिका, उसके बाद फिर म्यांमार है, फिर होंडुरस है। चाइना 11वें नंबर पर है, पाकिस्तान 15वें नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट्स 18th नंबर पर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 9th पोजीशन पर है लॉन्ग टर्म रैंकिंग में। अगर हम केवल 2024 में बात करें तो भारत 15वें नंबर पर है। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इन 2024, तो यहाँ भारत 30वें नंबर पर है बांग्लादेश और फिलीपींस के बाद। विच कंट्री विल होस्ट द COP32 इन 2027? 2027 में COP32 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूथोपिया। तो यूथोपिया जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP32 है जो 2027 में होने वाली है, 32वां एडिशन होगा ये, यूथोपिया इसको होस्ट करेगा अपनी कैपिटल सिटी अदिस अबाबा में। ऐसा अनाउंस किया गया है बेलेम ब्राजील में जहाँ पर COP30 मीटिंग चल रही है। हालांकि COP30 फर्स्ट कहाँ होगी अभी भी अनडिसाइडेड है। अच्छा, जो ये COP मीटिंग है ये रोटेशनल बेसिस पर होती है। 5 UN डेजिग्नेटेड जोग्राफिकल रीजन्स के बीच में रोटेट होती रहती है इसकी प्रेसिडेंसी। अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एंड वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। इंडिया ने भी अपना इंटेंशन दिखाया है, भारत भी होस्ट करना चाहता है COP33 को, यानी कि यूथोपिया के बाद होस्ट करना चाहता है 2028 में। और अगर ऐसा हुआ दूसरी बार होगा जब भारत COP को होस्ट करेगा। इससे पहले 2002 में की थी भारत ने COP8 न्यू दिल्ली में होस्ट। COP गवर्निंग बॉडी है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC की, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, 1992 में साइन हुई थी। Who has been appointed as the first ever women secretary general of UN tourism? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है शेखा नसीर अल नोवाइस। तो एमिरेट बोर्न डिप्लोमेट यानी कि UAE की हैं और इनका नाम है शेखा नसीर अल नोवाइस। ये फर्स्ट एवर वेमेन बनी है जो UN टूरिज्म की सेक्रेटरी जनरल बनाई गई हैं। UN टूरिज्म की पिछले 50 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। हाल ही में सेगोविया स्पेन में 123rd UN टूरिज्म एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेशन हुआ, वहाँ पर इनके नाम पर टप्पा लगाया गया। 2026 जनवरी से ये अपने ऑफिस को एज्यूम करेंगी 4 साल के टर्म के लिए, 2026 से 2029 के लिए सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN टूरिज्म। अच्छा, जो UN टूरिज्म है इसका हेडक्वार्टर्स मैड्रिड स्पेन में है। वेयर वॉज हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेटेड विद इंडियाज फाइनेंशियल असिस्टेंस? भारत की वित्तीय सहायता से हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है मालदीव्स। तो मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू और इंडिया के जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है किंजरापू राम मोहन नायडू, इन्होंने जॉइंटली हनीमाधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया है जो कि भारतीय फाइनेंशियल असिस्टेंस द्वारा कंप्लीट हुआ है हादालू अटोल में।
800 मिलियन यूएसडी की लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने इशू की थी एक्सिम बैंक के जरिए 2019 में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीएसएल, द न्यू सब्सिडरी ऑफ एनपीसीआई? एनपीसीआई की नई सहायक कंपनी एनटीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एनपीसीआई टैक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में हुआ। इसके दौरान नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने अपनी एक नई सब्सिडरी की एस्टेब्लिशमेंट की है जिसका नाम है एनपीसीआई टैक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, एनटीएसएल। ये फोर्थ सब्सिडरी है एनपीसीआई की। इसके अलावा एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, ये भी इसकी सब्सिडरी रही है। एनपीसीआई है जो हमारा भारत का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई इसको ऑपरेट करता है। हु वॉन द आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल इन दोहा कतर? दोहा कतर में आईबीएसएफ विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुपमा रामचंद्रन। भारत की अनुपमा रामचंद्रन ने हांगकांग के एनजी ओनयी को हराकर आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है दोहा कतर में। और ये फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है जिन्होंने आईबीएसएफ वर्ल्ड स्नूकर 15 रेड क्राउन जीता है। Who received the Manorama Newsmaker Award 2024 from Vice President of India सीपी राधाकृष्णन? भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मनोरमा न्यूज़मेकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी है सुरेश गोपी। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने हाल ही में मनोरमा न्यूज़मेकर अवार्ड 2024 सेरेमनी को संबोधित किया है जो कि न्यू दिल्ली में हुई। इसके चीफ गेस्ट थे ये। इस दौरान इन्होंने सुरेश गोपी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेस्ट फॉर टूरिज्म एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, ठीक है, इन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया है, इसी अवार्ड से सम्मानित किया है। जो ये वाला अवार्ड है ना आपका मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड, इससे सम्मानित किया है। वेयर वॉज द एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस 2025 कंडक्टेड? वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2025 का आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो एनुअल नेवी एजुकेशन सोसाइटी कॉन्फ्रेंस 2025 ये ईस्टर्न नवल कमांड विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया। इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी, मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी, एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी जो है कई सारी इनकी मीटिंग्स हुई हैं। हु रिलीज द ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? राइट आंसर ऑप्शन ए है WHO। तो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 को रिलीज किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 12 नवंबर को। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने केवल 21% रिडक्शन किया है नए केसेस में, 28% रिडक्शन किया है डेथ्स में टीबी के कारण जो हुए हैं 2015-2024 के बीच में। और भारत ने जो लक्ष्य रखा 2025 तक टीबी को एंड करने का, उसके कहीं भी करीब भारत नहीं दिख रहा है। यानी कि 50% रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंस एंड 75% रिडक्शन इन टीबी डेथ, ये कहीं होते दिख नहीं रहा है। 2024 में भारत में 27.1 लाख केसेस और 3 लाख से ज़्यादा डेथ्स देखने के लिए मिली है टीबी की, ठीक है। और हाईएस्ट एवर 26.18 लाख केसेस भारत ने डायग्नोस किए हैं 2024 में ही। टीबी किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है और बॉडी पार्ट्स को भी करता है, पर लंग्स को ज़्यादा करता है। टीबी एयर से स्प्रेड होता है जब कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल खांसता है, छींकता है, बोलता है। और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। Which of the following minerals is not among the 4 listed for royalty rate changes? निम्नलिखित से कौन सा खनिज रॉयल्टी दर परिवर्तन के लिए सूचीबद्ध 4 खनिजों में से नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है लिथियम। यूनियन कैबिनेट ने 4 क्रिटिकल मिनरल्स ग्रेफाइट, सीजियम, रुबिडियम और जिरकोनियम, इनके जो रॉयल्टी रेट्स हैं इनमें बदलाव किया है। रॉयल्टी रेट्स आप समझते हैं, जैसे कहीं पर माइंस हैं, अब माइंस की खुदाई करनी है, वहाँ से इन मिनरल्स को निकालना है, तो कंपनी निकालना चाहती है तो कंपनी सरकार को रॉयल्टी देती है, कुछ पैसा देती है उसे निकालने के लिए। अब अगर सरकार बहुत ज़्यादा चार्ज करी तो कंपनी नहीं निकालेगी, भारत को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेट थोड़ा ठीक ठाक रहने चाहिए, कम ही रहने चाहिए, तभी कंपनी उसमें इंटरेस्टेड रहती हैं और भारत अपनी जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो यहीं से ही पूरी कर पाएगा, ठीक है। तो चेंज किया है और ये चारों ही मिनरल्स ऐसे हैं जो ग्रीन एनर्जी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इंडिजिनियस प्रोडक्शन को बढ़ाना है और इम्पोर्ट्स पे जो हमारा डिपेंडेंस है उसको कम करना है। तो रॉयल्टी रेट ग्रेफाइट का इसमें दिया गया है जिसमें 80% या इससे ज़्यादा फिक्स कार्बन है उसको 2% ऑफ एवरेज सेल प्राइस रखा गया है। इसी तरह से ग्रेफाइट का रखा गया है, सीजियम, रुबिडियम, ये नहीं आपको पढ़ना है, केवल ये 4 मिनरल्स याद रखिएगा जिनके बारे में बात हो रही है।
ग्रेफाइट एक क्रूशियल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में यूज़ किया जाता है। जिरकोनियम को न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें एक्सेप्शनल कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। सीजियम हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ किया जाता है, खास करके एटॉमिक क्लॉक्स, जीपीएस सिस्टम में। रोबीडियम को हम ग्लासेस में यूज़ करते हैं, स्पेशलिटी ग्लासेस, जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स में यूज़ होता है। What is the name of the new AI-based locking monitoring system of Indian Railways aimed at enhancing the safety of freight trains? मालगाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे की नई एआई आधारित लॉकिंग मॉनिटरिंग प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है दृष्टि। इंडियन रेलवेज जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करेगा ताकि जो फ्रेट ट्रेन्स हैं, जो मालगाड़ियां हैं, उनकी सेफ्टी बढ़ सके। इसने एआई बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम है दृष्टि। तो जो ट्रेडिशनल मैनुअल चेक है उसको ये घटा देगा, जो व्यक्ति द्वारा चेक किए जाते हैं। ठीक है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी काफ़ी होता है। न्यू टेक्नोलॉजी इज बीइंग डेवलप्ड थ्रू अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन। विच स्टेट अप्रूव्ड द प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी? किस राज्य ने बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है असम। तो असम कैबिनेट ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगामी बिल 2025 को अप्रूव कर दिया, जिसके जरिए जो पॉलीगैमी की प्रैक्टिस है उसको बैन कर दिया गया है राज्य में। तो 7 साल की जेल होगी अगर कोई पॉलीगैमी में एंगेज पाया जाता है, 10 साल यानी कि एक से ज़्यादा शादियाँ, 10 साल की सजा होगी अगर कोई अपनी प्रीवियस मैरिज को छुपाता है। बाकी एबेटर्स इंक्लूडिंग काजीज, प्रीस्ट, गार्जियंस, ये 2 साल की इम्प्रिजमेंट इन्हें होगी, मतलब जो इस तरह की शादी कराते हैं। Unique Identification Authority of India (UIDAI) has signed an agreement with which firm to enhance adoption of mandatory biometric update among children. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के बीच अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किस फर्म के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है बिहेवियर इनसाइट्स। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एग्रीमेंट साइन किया है बिहेवियर इनसाइट्स लिमिटेड के साथ, जो कि एक रिसर्च कंसल्टेंसी है, ताकि मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट को एडॉप्ट किया जा सके चिल्ड्रंस के बीच में। तो जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट है इसको बढ़ाया जाए, ठीक है, 5 साल से और 15 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनके बीच में। UIDAI के CEO हैं भुवनेश कुमार। विच आईटी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन? किस आईटी ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत पी क्वेस्ट ग्रुप IIT बॉम्बे, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडियन क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को डेवलप किया है डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग के लिए। न्यूरो साइंस और मटेरियल्स रिसर्च में इसकी काफ़ी उपयोगिता है। QDM developed by PQuest Group, led by Professor Kasturi Sa, based on nitrogen vacancy centers in diamond, represent a powerful platform for three-dimensional magnetic field imaging at a nanoscale. Which country has been elected as the member of UNESCO MAP Council for 2025-2029? किस देश को 2025-2029 के लिए यूनेस्को मैप परिषद का सदस्य चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ओमान। ओमान मेंबर बनाया गया है यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर काउंसिल का 2025-2029 के बीच के लिए। ये डिसीजन लिया गया 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। मैप प्रोग्राम की यूनेस्को से संबंधित है ये, और 34 मेंबर स्टेट्स की एक काउंसिल होती है जो इसे गवर्न करती है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देख लेते हैं। व्हेन वाज द नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लॉन्च? सितंबर 2024। Which agency implements the Graded Response Action Plan in the National Capital Region Commission for Air Quality Management? The ruling NDA clinched a historic win in Bihar, bagging 202 seats. Which party has the highest vote share? Rashtriya Janata Dal. The Union Minister Amit Shah inaugurated the Sri Moti Bhai R. Chaudhary Sagar Sainik School and the Sagar Organic Plant in which state? Gujarat. Which company's IPO became the first ever initial public offering in India to surpass 4 lakh crore rupees in total subscription value? Answer is LG Electronics. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करने हैं। व्हेन इज द जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड? हु इज नोन एज धरती अब्बा, फादर ऑफ द अर्थ? हु हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ 2025 बुकर प्राइज फॉर हिज नोवेल फ्लैश? यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2025 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव विद द थीम ऑफ व्हाट?
द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ 6 ईयर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन विद एन आउटले ऑफ व्हाट अमाउंट। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर ये आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।